नमस्कार। आज हम प्रेजेंट टेंस की अगली कड़ी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो प्रेजेंट टेंस का अध्ययन किया है उस प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट भाग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को देख लिया है। इन सब की स्ट्रक्चर व्यवस्था क्या रहती है हम एक बार छोटे से रिकैप फटाफट से ले लेते हैं। तो इसके साथ में सब्जेक्ट प्लस एस और ईएस, ये सिंगुलर के साथ में यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के साथ में एक और हेल्पिंग वर्ब डू और डज, डू प्लूरल के साथ में और डज सिंगुलर के साथ में यूज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। उसमें भी इज का जो प्रयोग है वो उसके साथ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इसका यूज होता है, और आई के साथ एम का और वी यू दे के साथ में आर का प्रयोग होता है। इसी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स इसके साथ ऐड होते हैं। ये क्रम इसका है। आखिरी बार जो हमने पढ़ा था उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो व्यवस्था रहती है उसमें सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल्स ऑफ यूज होते हैं। हैज सिंगुलर के साथ में यूज होता है और हैव प्लूरल के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ में हैव और सिंगुलर होगा वो एस। सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल आई वी यू दे, इनके साथ में इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है और ऑब्जेक्ट रहता है। आज जो हमने पढ़ना है या जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी व्यवस्था इसके साथ में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन ये इसमें एडिशन रहेगा, और V1 के साथ में ING। इस टेंस के साथ दो चीजों का इस्तेमाल होता है जो हम देखेंगे, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर इस टेंस के साथ में प्रयोग होते हैं, और सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में रहता है। पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो याद रखें आप। तो इस प्रकार से इसकी व्यवस्था रहती है। तो आज हम इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे कि इस किस प्रकार से इसे पहचाना जाए, इसे माना जाए और इसे सॉल्व किया जाए या इसे प्रयोग में लिया जाए। तो उसकी क्या व्यवस्था रहती है वो हम अभी देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई कार्य पास्ट या भूतकाल में शुरू हुआ हो और जो वर्तमान में अब तक जारी हो, उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। पास्ट की घटना या पिछले कार्य के लगातार चलते सतत कार्य को वर्तमान में भी दिखाने के लिए या बताने के लिए, उसके प्रभाव को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम इसके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट, एग्रीमेंट और वर्ब तीनों को हम देख लेते हैं कि क्या क्रम व्यवस्था रहती है। तो आप देखिए, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर नंबर यानी आप इसे थर्ड पर्सन भी कह सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, शी, इट के साथ में हम हैज प्लस बीन। आप इसमें याद रखेंगे, हमने पिछले टेंस में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वहां पर हैज और हैव का प्रयोग तो हो रहा था, लेकिन वर्ब की वहां पर थर्ड फॉर्म थी और वहां पर बीन का प्रयोग नहीं हो रहा था।
आईएनजी का फॉर्म भी वहां पर नहीं था। लेकिन इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव तो रहेगा यथावत, लेकिन उसके साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको और ऐड करना है। साथ ही साथ सिंस और फॉर भी इसमें जुड़ जाएगा, और जो भी टाइम क्लॉज होगा उसमें आप एग्जांपल देखिए तो आप यहां देख रहे होंगे हैज बीन B1 प्लस आईएनजी, ये इसमें एडिशनल है और जो जुड़ ही जाता है। और देखिए आप इस एग्जांपल ही हैज, ही देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर था और इसीलिए हमने हैज बीन वर्किंग, वर्क हमारे पास वर्क थी, हमने B1 के साथ में आईएनजी का यूज किया और हमने हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन का प्रयोग किया। हियर सिंस 2015 कि 2015 से ये यहाँ पर काम कर रहा है। अगला देखिए प्लूरल नंबर जो है I, we, you, they, ये प्लूरल नंबर के साथ में हैव का प्रयोग हमने देखा था परफेक्ट में, यहाँ पर भी इसका प्रयोग होगा और साथ में इसके साथ जुड़ जाने वाला है बीन और B1 प्लस आईएनजी, और जो भी टाइम क्लॉज होगा सिंस फॉर के साथ उसमें जुड़ेगा। एक एग्जांपल देखिए हम, आई हैव बीन, प्ले का हमने देखा आईएनजी फॉर्म बनाया है B1 के साथ में प्लेइंग टेनिस फॉर 2 इयर्स, कि 2 साल से वो यहाँ पर टेनिस खेल रहा है। तो अब देखिए आई हैव बीन, मैं 2 साल से टेनिस खेल रहा हूँ। तो ये अब इन दोनों का भी हम दोनों का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, दोनों का यूज भी पढ़ेंगे कि कहाँ सिंस का प्रयोग होगा और कहाँ फॉर का प्रयोग होगा, वो अभी हम जानेंगे। तो आप देखिए, तो चलिए अब हम सिंस और फॉर का यूज देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए किया जाता है और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम अवधि दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है, पॉइंट ऑफ टाइम से आप मतलब ये समझ सकते हैं किसी निश्चित समय की अवधि को उस वक्त को बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, और फॉर एक अनिश्चित समय को दिखाने के लिए किया जाता है। तो सिंस में वीकेंड कोई भी हो सकता है, मंथ विद डेट, कैलेंडर डेट्स, सन, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो एक निश्चित तारीख, टाइम, क्लॉक, घड़ी, इन सब के टाइम और ये सब चीज़ें दिखाने के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना होता है, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, निश्चित सर्टेनिटी दिखाता है समय की। और दूसरी ओर 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 सप्ताह, 2 साल, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर एक निश्चित समय की अवधि ना दी गई हो, तारीख ना हो, कोई नंबर ना हो, उस स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए इन दोनों का टाइम के लिए इन दोनों का प्रयोग होता है विशेषकर। तो इस टेंस में हमें प्रतीत ये होता है कि ये चीज पास्ट की है, लेकिन वो पास्ट से चलती हुई वर्तमान तक जारी रहती है, ये चीज को दिखाता है। तो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अब तक जारी हो, तो उस समय को दिखाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे शी हैज बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 ईयर। आप देख रहे होंगे कि वह 10 साल से इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही है और ये 10 साल पहले से कार्य शुरू हुआ है। तो जो कार्य है वो आज से नहीं, 10 साल पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो काम यहाँ से शुरू हुआ है और यह अब तक कंटिन्यू है, ये दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दूसरी ओर आप देख रहे होंगे किसी निश्चित तारीख या डेट या कैलेंडर डेट या समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस एक अवधि दी गई है जो 10 साल है, वो कौन से 10 साल है इसकी कोई जानकारी इसमें नहीं मिलती। तो इसीलिए हमने उस वक्त यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा सेंटेंस में आप देखेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो सुबह के समय को दिखा रहा है, और वर्षा जो है वो जारी है, गिरना शुरू हुई है, मतलब ये पहले से स्टार्ट हो गई है मॉर्निंग से और ये अब तक जारी है, और इसीलिए ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसी को शो करने के लिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। तीसरा सेंटेंस देखेंगे आप, he has been studying since 7 o'clock। यहाँ पर भी आप 7 o'clock देख रहे हैं, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर शो किया है और इसी के लिए हमने यहाँ पर भी सिंस का प्रयोग
किया है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रही, ये मेन वर्ब के साथ में आईएनजी। तो इस प्रकार से इस टेंस की व्यवस्था रहती है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप इसे और अच्छी तरह से समझें और सॉल्व करने का प्रयास करें। धन्यवाद।